हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की हम वीडियो में क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। तो आज हम इस क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ये सिंबल होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चों कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 2.3 लिखा हुआ है, तो इस नंबर में दो पार्ट है। एक होता है इंटीजर पार्ट, इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, एक को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। जो इस साइड में होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। और जो डेसिमल वाले पार्ट में होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। इसको बोलेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट। अगर 2.3 ये सिंबल दिया है तो ये बोल रहा है कि इसका इंटीग्रल पार्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स निकालना है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 2। अगर 3.9 दिया है तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 3। सो 5.6 दिया है, 4.6 दिया है तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 4। अगर -1.2 दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, -2 होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं ऑन द नंबर लाइन। ये 0 है, ये 1 है, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। इधर है -1 और ये है -2। बच्चों 2.3 दिया हुआ है तो देखो 2.3 कहाँ पे होता है, 2.3 यहाँ पे होता है। और इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट होता है इसके पीछे वाला इंटीजर, ये वाला वही लिखा हुआ है। 3.9 समथिंग यहाँ पे है, यहाँ पे इसका इंटीग्रल पार्ट ये होगा, ये होगा इंटीग्रल पार्ट इसका। 4.6 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे होता है। और इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, ये वाला होगा। तो जस्ट देखो कोई भी नंबर है जो जिसको हमने रेड पेन से इंडिकेट किया है, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो रहा है, उससे लेफ्ट वाला नंबर, जस्ट लेफ्ट वाला नंबर। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, 2। इसका इंटीग्रल पार्ट 3, इसका इंटीग्रल पार्ट 4। सो अब आते हैं 1.2। -1.2 कहाँ पे होता है, -1.2 यहाँ पे होता है। तो इस नंबर के जस्ट लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है, ये -2 है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, -2। ये था कॉन्सेप्ट बच्चों, ठीक है। सो अगर हम किसी पॉइंट सी के बारे में बात करें, सी माइनस का मतलब क्या हो गया, कोई नंबर है सी माइनस का मतलब हो गया इस साइड में। अगर ये सी नंबर है तो इसके बाद वाले नंबर को हम C+1 बोलेंगे, इससे लेफ्ट वाले नंबर को C-1 बोलेंगे। कोई भी नंबर C- है यानी C से छोटा है, इधर है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, ये वाला नंबर C-1। कोई भी नंबर जिसमें C+ है यानी कि C से बड़ा है, C से बड़ा होगा तो इधर आएगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, C होगा, इससे जस्ट छोटा वाला नंबर ये। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्या था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो बोला क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, तो इसमें पॉइंट नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जैसे डिस्कस किया था वैसे ही होगा। इसमें पॉइंट नहीं दिया है तो पॉइंट को हम लेट करेंगे अपनी तरफ से। वो पॉइंट क्या लेट करते हैं, सी लेट करते हैं। चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू सी। सी क्या है यहाँ पे, सी जो है वो है इंटीग्रल पॉइंट, ये इंटीजर है सी। अब बच्चों देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू सी। सो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c माइनस, यहाँ पे आएगा फंक्शन fx। सिंस फंक्शन हमारे पास एक ही है, यही फंक्शन है, fx लिखो या gx लिखो फर्क नहीं पड़ता उससे। x टेंस टू c माइनस, यहाँ पे फंक्शन हम ये लेंगे। अब इसको h में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर ऐसे ही रखते हैं, इसका रोल खत्म हो गया माइनस का, इसने बता दिया हमें फंक्शन ये वाला लेना है। अब ये देखो ये c माइनस c माइनस, ऐसे ही पुट करते हैं ना, ये वैल्यू हम यहाँ पे उठा के पुट करते हैं।
अब देखो c माइनस सी हो गया, माइनस सी माइनस का मतलब क्या हो गया, सी से में से कुछ माइनस हो रहा है, नीचे लिखो या ऊपर लिखो, मतलब ये है कि कुछ माइनस हो रहा है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, c माइनस 1, वहाँ पर निकाला था हमने, तो c माइनस सी प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, आया 1। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c प्लस, यहाँ पे लिखेंगे fx, सिमिलर प्रोसेस x टेंस टू c प्लस fx की जगह पे हम फंक्शन चूज करेंगे, सिंस एक ही फंक्शन है तो हम यही फंक्शन लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में x टेंस टू c, और जहाँ जहाँ x है यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, c प्लस का इंटीग्रल पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट का सिंबल है, ये ब्रैकेट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट का सिंबल है। सो ये हो गया c प्लस की वैल्यू क्या होती है, c होती है। सो ये दोनों कट के हो गया 0। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो नॉट कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, बट हमें इसमें एक पॉइंट और निकालना होता है, ये आए या ना आए हमें ये वाला पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा, एफ सी वाला पॉइंट तो निकालना है। सी यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा c माइनस सी का इंटीग्रल पार्ट। किसी भी इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, अगर मैं बोलूँ 1 का इंटीग्रल पार्ट बताओ, तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल पार्ट है तो ये 1 होगा, तो c का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, कोई भी c इंटीजर होगा, इंटीजर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट यही होगा। सो ये हो गया 0। ठीक है बच्चों, ऐसे वर्क करना था, ये इतने पॉइंट्स करने थे हम लोगों को।